हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं 25 परिहार विधानसभा से बोल रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि जो हमारे ख़िलाफ़ बोलेगा, जो आरजेडी के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो आरजेडी की सच्चाई को उजागर करेगा, उसके ख़िलाफ़ हम एफआईआर कर देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि हमने फ़लाँ नेता से बात किया है, फ़लाँ नेता से बात किया है, सब उनके संज्ञान में है। आदरणीय मुन्नी सिद्दीकी जी, आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं मुसलमान का नेता हूँ, मुसलमान मेरे वोटर हैं, सारा मुसलमान मुझे वोट देंगे, मैं जीत रहा हूँ। आपका नॉमिनेशन रद्द होने के बाद वही मुसलमान आपका दुश्मन हो गया। जो मुसलमान की कसीदे पढ़कर आप सियासत में आ रहे थे और अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे थे, वही मुसलमान आज आपका दुश्मन हो गया। आपने अपने लहज़े में कहा था कि मैं उस तरफ जाऊँगा जिस तरफ मेरा समाज जाएगा। मेरे मुन्ने सिद्दीकी मेरे भाई, आँख में मोतियाबिंद पकड़ लिया है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है कि पूरा परिहार ब्लॉक का मुसलमान और सारे हिंदू भाई रितु जायसवाल की तरफ जा रहे हैं। जब आपने कहा है कि मेरा समाज जिधर कहेगा मैं उधर जाऊँगा, जब आपका समाज रितु जायसवाल की तरफ है, तो आप दूसरी दिशा में क्यों जा रहे हैं? आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं, आप अपनी मनमानी के लिए। आप दूसरी दिशा में इसलिए चल रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ उनसे ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं सर जी? सर जी, आपको किसी से ज़रूरत होगा क्योंकि आपको बगैर काम किए राजनीति में रहना है। जो शख़्स राजनीति में रहता है और उसका कोई कारोबार और बिज़नेस नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो राजनीति किस तरह से करता है और किस तरह से अपने घर-बार को चलाता है। हमें राजनेता के पैसों से घर-बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनतकश लोग हैं, अपने बाल-बच्चे के पालन-पोषण करते हैं। हम ऐसी सियासत में नहीं रहते हैं जो दूसरे पे नज़र लगाए रखे। इसलिए आपको ज़रूरत है, आप किसी की गोद में बैठे हैं, बैठिए, लेकिन कम से कम धमकाइए तो नहीं यार। कल तक हमारे वोट माँगने की दुहाई दे रहे थे, आज हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं आप। सर आप कीजिए, आपको मुबारक हो, हम तो आपको नेता मानते भी हैं और आप इसी नेता से आपका गुज़र-बसर चलता भी, हम समझते हैं आपकी बात को। आप रहिए, खाइए, पिइए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए और आपके वादे के मुताबिक आपने कहा था कि आप अपने समाज की तरफ आएँगे। आपका समाज कह रहा है कि आप रितु जायसवाल को वोट कीजिए, आप रितु जायसवाल को वोट कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।